हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्बस्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड बाय अ न्यूट्रल गैसियस एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं, अगर मेरे पास ये एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा अनायन। तो अनायन फॉर्म होने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये होती है मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वापस से न्यूट्रल गैसियस एटम यूज कर रहे हैं। ये इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो दूसरे फैक्टर्स हो, जैसे कि सॉल्वेंट इफेक्ट, लैटिस एंथैल्पी या कोई भी दूसरी एनर्जी, वो इफेक्ट ना करे। इसलिए हम लोग एक न्यूट्रल गैसियस एटम ही चूज कर रहे हैं। गैस में क्या होते हैं, जो मेरे एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए हम लोग उनके जो एनर्जीज है, अलग अलग एनर्जीज, उनको इजीली मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। एफिनिटी का मतलब होता है लव। एफिनिटी मतलब होता है लव और लाइकिंग। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा लाइक करता है, जो ज्यादा लाइक करेगा तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और वो खुद ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिनोनिमस टर्म्स है, सेम टाइप के टर्म्स है, और इसको हम लोग और ज्यादा जानेंगे। अब अगर इसके पीरियडिक ट्रेंड्स की बात करूं, इनके जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन हम लोग जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स डालते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं हमारे सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट शेल में जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट शेल में जा रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को अगर मेरा आउटरमोस्ट शेल, अगर मेरा साइज अगर मेरा बड़ा होता जाएगा तो आउटरमोस्ट शेल जो होगा वो बहुत दूर होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होता जाएगा मेरा आउटरमोस्ट शेल। बीच में बहुत सारे शेल्स आएंगे, तो एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस के पास वो पावर नहीं होगी कि वो उसे होल्ड कर सके, उस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सके। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग जब देख रहे थे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है द पावर ऑफ द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप अगर मैं देखूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है, तो अगर हम लोग अनायंस बनाए तो अनायंस भी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अनायंस नहीं होंगे। जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा उसके ऊपर लाइकिंग नहीं होगी न्यूक्लियस की। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट डाउन द ग्रुप अगर मैं देखूं तो डाउन द ग्रुप मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं अक्रॉस अ पीरियड देखूं तो अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, अक्रॉस अ पीरियड मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मेरा साइज स्मॉल हो रहा है। एज अ रिजल्ट अक्रॉस अ पीरियड मेरा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इंक्रीजेस विथ सम एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शंस क्या है, वो हम क्वेश्चंस करते वक्त हम सीखेंगे। विथ सम एक्सेप्शंस, ठीक है। इसके सिमिलर एक और ट्रेंड है, एक और प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोई कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें एक बॉन्ड तैयार हुआ है बिटवीन एटम्स ए एंड बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, अगर A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ खींच लेगा। पूरा शेयर्ड पेयर नहीं ले लेगा, बॉन्ड तब भी बना हुआ रहेगा, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो किसकी तरफ रहेगा, ज्यादा A की तरफ। A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
देन बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो अब ए के पास जो है वो थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, तो ए को हम लोग डेल्टा नेगेटिव से बताएंगे, और बी का होगा उसके पास थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसके पास, तो उसके पास चार्ज होगा डेल्टा पॉजिटिव। इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो हमेशा एक कंपाउंड में ही हमें पता चलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम टाइप की चीजें लगती है जब हम लोग इसको पीरियडिक ट्रेंड्स में पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is always associated due to the formation of a covalent bond। जब भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है तब हम उसमें देखते हैं कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास ज्यादा होने चाहिए। अगर हम इसकी पीरियडिक ट्रेंड की बात करें तो पीरियडिक ट्रेंड भी इसका सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अगर पीरियड में देखूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, और ये होगा डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ये डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, यहाँ पे भी ये डिक्रीज करेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर भी सेम एक्सप्लेनेशन है। अक्रॉस अ पीरियड अगर मैं देखूं तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और साइज मेरा छोटा होते जा रहा है। तो अगर साइज छोटा हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग अक्रॉस अ पीरियड, एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड होगी वो ज्यादा होगी। इसलिए जो मेरे हैलोजेंस होते हैं वो मेरे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हैलोजेंस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मेरा फ्लोरीन जो होता है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियडिक टेबल। क्योंकि फ्लोरीन जो है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वो शॉर्ट है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है नियॉन बनने से, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनने से। एज अ रिजल्ट वो बहुत ज्यादा, उसकी ज्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे इन अ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और उसका जो साइज है वो भी बहुत छोटा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स फेवरेबल बन जाते हैं और फ्लोरीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर। The amount of energy released on addition of an electron in outermost shell of an atom is called, ये हमने अभी देखा, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब नेक्स्ट क्या है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एटम द अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट डिफिकल्ट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ही बात हो रही है क्योंकि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को अटैच कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किस में होगा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा जो पहले से ही स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस हैव completely filled electronic configuration, completely filled electronic configuration, इसलिए वो नोबेल कहलाते हैं, वो इनर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी स्टेबल चीज में अगर हम लोग उस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये डिफिकल्ट होगा प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो हमें देखना है यहाँ पर नोबेल गैस कौन सा है। तो नोबेल गैस यहाँ पर कौन है, नोबेल गैस है यहाँ पर ये रहा मेरा रेडॉन। तो रेडॉन इज आवर नोबेल गैस। तो एज अ रिजल्ट इसमें होगा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन को अटैच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट इज। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही बताना है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर बनता है 2 4 6, ये बनता है मेरा 17, तो ये बनता है मेरा क्लोरीन। ये हो गया मेरा 9, तो ये बन गया मेरा फ्लोरीन। यहाँ पर आते हैं, ये बन गया मेरा नाइट्रोजन और ये बन गया मेरा सोडियम। तो
मेरे पास 4 एलिमेंट्स है, मेरे पास एलिमेंट्स है क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और सोडियम। ठीक है, अब यहाँ पर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो फिर सोडियम जो है ये है मेरा एल्कली मेटल, और इसकी टेंडेंसी होगी कि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करे ताकि ये बन जाए मेरा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, रादर देन कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे। इसलिए हम लोग देखते हैं सोडियम के ज्यादातर कैटायंस होते हैं, अनायंस नहीं होते। एल्कली मेटल्स फॉर्म कैटायंस, तो इसका होगा सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो ये सबसे कम होगा, तो सबसे कम होगा मेरा ऑप्शन, सबसे कम होगा 4। उसके बाद अगर मैं आऊं, उसके बाद नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है। तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन आता है मेरा, उसका एटॉमिक नंबर है 7, तो ये आता है मेरा ग्रुप 15 में। तो ग्रुप 15, उसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये हैलोजन से, क्लोरीन और फ्लोरीन। ऑब्वियसली बात है कि नाइट्रोजन जो है इसकी एफिनिटी होगी, लेकिन इसकी एफिनिटी फ्लोरीन और फ्लोरीन से कम होगी। तो नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन विच इज 2। अब आता है फ्लोरीन और क्लोरीन में। मुझे पता है कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन टू बिकम नोबल गैस, और क्लोरीन को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ नोबल गैस। लेकिन यहां पर एक चेंज है कि, और हमें यह भी पता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, और पहले आता है हैलोजेंस में फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन। ठीक है, तो अगर ये इस ट्रेंड को अगर मैं फॉलो करूं तो क्लोरीन जो होगा वो यहां पर आना चाहिए, तो क्लोरीन जो होगा वो यहां पर होगा, और सबसे ज्यादा एफिनिटी होगी मेरी फ्लोरीन की, सबसे ज्यादा एफिनिटी होगी मेरी फ्लोरीन की। अगर इस ट्रेंड को फॉलो करें तो फिर कोई भी ऑप्शन मेरा करेक्ट नहीं होगा। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ये ऑप्शन ही वैसे दिए गए हैं, लेकिन कभी कभार कंफ्यूज भी कर देते। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मेरा सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो होगी मेरी क्लोरीन की, और उसके बाद आएगा मेरा फ्लोरीन। पहले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी क्लोरीन की, और उससे कम होगी फ्लोरीन की। ये हो रहा है ड्यू टू द साइज, स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज इतना ही छोटा हो जाता है कि जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन डालने जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं फ्लोरीन में वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन करते हैं, क्योंकि सेम तरह के चार्जेस हैं, ऑब्वियसली बात है कि रिपल्शन होता है। तो एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फ्लोरीन की, ये कम होगी दैन क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है, साइज भी बड़ा है, और क्लोरीन क्या है, एक हैलोजन भी है, तो फिर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम अ नोबल गैस, और फ्लोरीन के पास इतनी जगह है कि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी नहीं होती। तो एज अ रिजल्ट मेरा जो ट्रेंड होगा वो कुछ ऐसा होगा, सबसे कम एफिनिटी होती है सोडियम की, एल्कली मेटल्स की, उसके बाद नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। तो ये है मेरा ऑप्शन, आई थिंक ये है मेरा 4-2। यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे के सारे ऑप्शंस गलत बता रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरा फिर रॉन्ग होगा। ये सारे के सारे ऑप्शंस अगर मैं देखूं कोई भी ऑप्शन मेरा मैच नहीं खा रहा है। मेरा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट अगर मैं आंसर देखूं तो करेक्ट आंसर होगा 4, देन 2, देन 3, देन 1। ठीक है, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इज ऑलवेज 0। जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की थी तब हमने उसका साइन नहीं बताया था। जनरली ये होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो हो जाता है मेरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इफ एनर्जी इज रिलीज्ड then exothermic process, और exothermic process में साइन जो होता है एनर्जी का, एंथैल्पी का जो साइन होता है वो होता है लेस देन 0, इट इज नेगेटिव। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती है लेस देन 0।
ठीक है, ये होता है मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन अगर हम लोग नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। वो क्यों? क्योंकि हमें डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नोबल गैसेस आर कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो फॉर नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो होती है पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग अनायन बना रहे हैं, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की है, तो अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मैं करूँ, तो अगर मैं मेरे पास कोई एक एटम है X, उसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ, तो ये मेरे पास एक अनायन बन जाएगा X माइनस। मेरे पास एक एनर्जी लगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो थी वो उसको हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, ये लेस देन 0, ये स्टेबल फॉर्म हो। अब जब मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाऊंगी टू फॉर्म X2 माइनस, तब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, it will be greater than 0 due to inter-electronic repulsion. ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का टर्म कहाँ से आया? ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का टर्म यहाँ से आया, क्योंकि जब हमने यहाँ पर ये अनायन बनाया है, तो ये अनायन क्या है मेरा? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ये अनायन है मेरा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ये अनायन हो गया मेरा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के ऊपर अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन या एक और नेगेटिव चार्ज को अगर मैं ऐड करूं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। और अगर रिपल्शन हो रहा है तो फिर मुझे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है टू कैरी आउट दिस प्रोसेस। So as a result, it is an endothermic process, and the second electron gain enthalpy is always positive. Next, अगर यहाँ पर देखूं, next question, which of the following represents the correct order of electron affinity? The correct order of electron affinity यहाँ पर सल्फर, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर मैं देखूं, तो फ्लोरीन और क्लोरीन का हमने अभी देखा कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इट इज लेस देन क्लोरीन। अब सल्फर और ऑक्सीजन में भी सेम ही बात है। सल्फर, ऑक्सीजन भी उसका साइज इतना छोटा होता है कि उसमें भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दिखते हैं। तो एज अ रिजल्ट सल्फर और ऑक्सीजन जो कि सेम ग्रुप में है, तो सल्फर की भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इट विल बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर का साइज भी बड़ा है और सल्फर के पास भी इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर को भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू फॉर्म द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन सल्फर जो है वो ग्रुप 16 है और क्लोरीन जो है वो है ग्रुप 17। तो एज अ रिजल्ट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सल्फर, एंड एज अ रिजल्ट क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इट विल बी ग्रेटर देन सल्फर। तो ट्रेंड कुछ ऐसा ही होगा। ट्रेंड क्या होगा? मेरे पास सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। अगर इस ट्रेंड को देखूं तो मेरे पास है करेक्ट ऑप्शन विल बी आवर ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। फर्स्ट आते हैं हैलोजेंस, उसके बाद आएंगे मेरे चाल्कोजेंस। अब यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct option with respect to Pauling's electronegative values of the elements is। अब Pauling एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए उसको इन टर्म्स ऑफ सम नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ सम फ्रैक्शंस पे उसको डिफाइन किया है और उसका एक स्केल बनाया है जिसे हम लोग कहते हैं पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। अब इसमें जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और जिसकी कम वैल्यू होगी वो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, यहाँ पर उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर जस्ट हमें पीरियोडिक ट्रेंड्स को देखना है। अब बता, यहाँ पर बोला गया है कि मुझे करेक्ट ऑप्शन देखना है फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फॉस्फोरस होता है मेरा ग्रुप 15 में, सल्फर होता है मेरा ग्रुप 16 में। तो सल्फर होना चाहिए फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मेरा क्या होना चाहिए? मेरा यहाँ पर जो है ये ऐसे होता, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकॉन होता है मेरा ग्रुप 14 में, एल्यूमिनियम होता है मेरा ग्रुप 13 में। तो ये साइन उल्टा होना चाहिए था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन इज हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। एज अ रिजल्ट मेरा ये ऑप्शन भी हो गया गलत। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टेलुरियम एंड सेलेनियम, ये दोनों के दोनों मेरे
एक ही ग्रुप में है, ये दोनों के दोनों मेरे ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। सेलेनियम के बाद आता है टेलुरियम। अगर मैं पीरियोडिक टेबल भी देखूं फॉर द रेफरेंस, यहाँ पर देखते हैं, ये है मेरा ग्रुप 16, ऑक्सीजन फैमिली में सेलेनियम एंड टेलुरियम आता है। तो ये है मेरा एटॉमिक नंबर 34 इज सेलेनियम, और उसके बाद आता है मेरा टेलुरियम। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो मेरा ऑप्शन कैसा होना चाहिए था, तो यहाँ पर होना चाहिए था टेलुरियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट शुड हैव बीन लेस देन सेलेनियम, ऐसा होना चाहिए था। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन रॉन्ग। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी। तो ये कैसे हो गया, गैलियम है तो गैलियम ये मेरा बनता है ग्रुप 15 में, सॉरी ये है मेरा गैलियम इज इन ग्रुप 13, और जर्मेनियम है ये है मेरा ग्रुप 14 में। तो एज अ रिजल्ट मेरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो भी कुछ ऐसा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम विल बी लेस देन दैट ऑफ जर्मेनियम। तो मुझे इसके लिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज मुझे थोड़े एलिमेंट्स को ध्यान रखना होगा, और उसी से मुझे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In general, the properties that decrease and increase down a group in the periodic table respectively are. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप मेरी डिक्रीज होती है। एंड एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेरा इंक्रीज होता है। तो ये तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। बात दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप मेरी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि मेरा एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आल्सो डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लेकिन मुझे पूछा क्या था, मुझे पूछा था पहले डिक्रीज देन इंक्रीज, तो डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ यू फील दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव then do like, share and subscribe. Thank you so much.